ओ तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, पवन सुते बजरंग बली, पवन सुते बजरंग बली। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। आज हमारे मध्य में क्या नाम हुआ आपका? निशान। पापा जी का क्या नाम हुआ? तेजपाल। हाँ, तो आज हमारे जो मध्य में है निशांत जी आए हुए हैं और तेजपाल पुरी जी आए हुए हैं, वो इनके पिताजी हैं और यहीं निकटतम स्थान पे रहते हैं। तो इनका एक अनुभव है जो पहले हम इनसे सुनेंगे और फिर उसके बाद इनको क्या अनुभव हुआ है वो भी सुनेंगे। तो बताइए निशांत जी, क्या परेशानी होती थी आपको? मुझे निमोनिया हो गया। अच्छा, नमोनिया हो गया था, मतलब इनके हिसाब से इनको नमोनिया हो गया था। फिर क्या हुआ? तो सीने में दर्द उठा था। अच्छा, नमोनिया से सीने में दर्द उठा। कितने साल पहले की बात है? कब की है? कब की बात है भाई साहब? ये अभी तुम्हारी 8-10 दिन पहले। अच्छा, 8-10 दिन पहले। हाँ, नहीं, आपसे मेरी बात कब हुई थी पहले? वो तो 8-10 दिन से पहले हो गई बात। आपकी मेरी बातचीत हाँ 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 उससे तो हो गए 15-20 दिन। हाँ हाँ। तो इसे हमने दवाई लेके आराम करा दिया। अच्छा 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 अच्छा। अब जो है 15 दिन 12-13 दिन के पहले इसके सीने में दर्द उठा। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, पहले दर्द नहीं होता था ना बच्चे को? अच्छा, ठीक है। हाँ। ठीक है। तो यहाँ जो है डॉक्टरों ने मना कर दिया, हाँ सरकारी हाँ, हॉस्पिटल में। हमें यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना है, ठीक है? हाँ हाँ, फिर? डॉक्टरों ने मना कर दिया। हाँ हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ, सरकारी। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा? मना करने के बाद में इन्होंने जो है बोले ये काशी को ले जाओ हाँ। या हल्द्वानी ले जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम बोले हल्द्वानी तो हम ले जा नहीं पाएंगे, हाँ लंबा पड़ जाएगा। हाँ हाँ। तो हम जो है काशी को ले गए। काशीपुर ले गए। अच्छा, उन्होंने इसलिए उनको भेजा क्योंकि इन्हें नमोनिया हो गया था। हाँ, निमोनिया ठीक है। के कारण। अच्छा, नमोनिया हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद? इन्होंने कोई हाथ धरने की सोची नहीं। अच्छा, हाथ नहीं रखा, ठीक है। ठीक तो है, हमने जो है सीधा काशीपुर भर्ती कराई। ठीक है। काशीपुर जो है 8 दिन भर्ती रहा। ठीक है। इससे दवाई में कोई असर, अच्छा, दवाइयाँ नहीं लग रही थी, ठीक है। ठीक। दवाइयाँ नहीं। हम्म इस चक्कर में हमने कि चलो भाई दिखा के देखते हैं। हम्म। अच्छा, फिर उसके बाद आप काशीपुर कितने दिन रहे? 8 दिन। 8 दिन रहे। अच्छा, ठीक है। हमें किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना है, हाँ। हाँ, क्योंकि ये तो आप जान रहे हो कि कहाँ कहाँ हो गया है। ये तो वहाँ पे आपका कितना पैसा लगभग खर्च हो गया? करीबन मेरा जो है जेब से जो खर्चा हुआ है मोदी जी के होते हुए हम्म। वो मेरा जो है 13 या 14 हजार। अच्छा, 13-14 हजार भाई साहब के खर्च भी हुए। भाई, और बच्चे में फर्क पड़ा? बच्चे में क्या, बच्चा तो हारते जा रहे हैं। अच्छा, बच्चा कमजोर होता जा रहा है और बच्चे में कोई फर्क नहीं पड़ा फर्क और कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब इतने दिनों हॉस्पिटल में रहने के बाद भी? बाकी मोदी जी का कार्डियो। हाँ हाँ, ये तो है कि एक सरकारी सुविधा मिली हुई है सरकार के द्वारा, तो इसलिए उन्होंने उस सुविधा का लाभ उठाया, आयुष्मान योजना का। नहीं तो और 60,000 रुपए। हाँ, नहीं तो इनका जो बिल भी था वो भी अच्छा खासा बैठता, 50-60 हजार रुपए का। तो अब हमारे निशांत जी को देखो क्या होता है, डॉक्टरी भाषा में इनको कहेगा कि छाती में इन्फेक्शन है, यही कहा गया। हाँ। इनको इन्फेक्शन, नमोनिया हो गया। अच्छा, नमोनिया हो गया और इनको दिक्कत परेशानी होने लगी। अब आज ये बाबा के दरबार में आते हैं। अब सबसे बड़े तो डॉक्टर हनुमान जी हैं। देखो, जहाँ पे हनुमान जी का कार्य होगा हनुमान जी वहीं भेजेंगे। तो इनको कोई माध्यम मिले, उन्होंने इनसे कहा, क्यों जी यही हुआ काफी कि दिन पहले से काफी दिन पहले से कहा। लगभग मुझे लगता है कितने महीने हो गए इस बात को? करीबन उन्हें हो गए 3-4 महीने। अच्छा, 3-4 महीने पहले इन्होंने किसी को कहा कि देखो भाई, आप इधर उधर दिखा रहे हो, डॉक्टर को एक बार दिखा लो कि कोई ऐसा वैसा चक्कर तो नहीं। तो आज ये हमारे दरबार में आ गए। अब दरबार में आए तो मैं बैठा, बाबा का हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, यही बात थी। मैंने फिर कहा आप भी बैठो यहाँ पे और देखो हनुमान जी का क्या चमत्कार होता है। क्यों जी, सही बात है कि नहीं? हाँ। मेरे कहने से तो नहीं बोल रहे हो? नहीं। ठीक, हाँ। अब मैंने फिर हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया और जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा का जाप शुरू करा तो ये बताएंगे निशांत जी इनके साथ क्या क्या अनुभव हुआ, क्योंकि शरीर तो इनका है तो यही तो बताएंगे। बताइए फिर क्या क्या होने लगा आपके शरीर में? मेरे हाथ में गुदगुदी होने लग गई। हाथ में गुदगुदी होने लगी। मुट्ठी में क्या क्या और होने लगा? मुट्ठी खुल रही थी, एक मुट्ठी खुल रही थी और एक मुट्ठी को कोई बंद कर रहा था। एक मुट्ठी कोई खुल रही थी और एक मुट्ठी को कोई बंद कर रहा था। और शरीर में दर्द कहाँ कहाँ होता था आपके? सीने में और कमर में। सीने में, कमर में और पैरों में। और पैर सुन्न हो गए थे इनके, यही हो गया था। हाँ। और क्या अब दर्द है? नहीं। अब दर्द नहीं है, पैर का सुनपन भी हट गया। सुनपन है, नहीं। अब सुनपन भी हट गया और कमर में जो दर्द था वो भी हट गया। और सिर पे क्या होता था आपके? सिर में दर्द होता था। अच्छा, सिर में दर्द होता था। तो अब दर्द है? नहीं। बताइए, मैंने आपको कुछ खिलाया? नहीं। मैंने कुछ नहीं पिलाया, सिर्फ बाबा के दरबार में आके बैठे हैं। क्यों जी भाई साहब, हाँ जी। आप तो साक्षात देख रहे हैं,
बाबा के दरबार में बैठे हैं और बाबा की ये कृपा है कि जो भी दरबार में बैठता है और किसी पे भी संकट हो, क्योंकि संकट की वजह से, नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ये चीजें होती है। हम नहीं कहते कि भाई किसी का कोई इलाज में, लोग कई बार ऐसा होता है कि झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये झाड़ फूक का कोई चक्कर ही नहीं है। ये तो जिसको दवाइयां नहीं लग रही हो और दवाइयां उसको सूट नहीं कर रही हो, तो एक बार बाबा के दरबार में उसे आना चाहिए और बाबा अपने आप ही चेक कर लेते हैं। क्यों जी? हाँ। है बिल्कुल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th में पढ़ता है बच्चा, समझदार भी है। और अब शरीर में कहीं दर्द है? अच्छा, एक चीज और होती थी आपको, सांस फूलती थी। सबसे ज्यादा सांस फूलने की, सांस की, है ना, सबसे ज्यादा इनको सांस की दिक्कत थी। तो क्या किसी की 5 से 10 मिनट में सांस सही हो जाएगी? नहीं हो सकती ना। आपको कितने दिनों से सांस की दिक्कत थी? मुझे कन्या खिलाई थी तो। अच्छा, 9 दुर्गे से इनको सांस की दिक्कत हो गई थी। तो उस समय से बराबर ऐसी चल रही थी, सांस फूलती थी। उस समय से इनको बराबर सांस फूलती थी। देखिए कैसे कैसे नकारात्मक ऊर्जा होती है जो इंसान को लग जाती है और आदमी उसे हल्के में लेता है और बाद में वो, ये बच्चे को इसकी ऊर्जा कमजोर हो रही है, जिसको हम कह सकते हैं डॉक्टरी भाषा में कि इसकी ताकत खत्म हो रही है, लेकिन इसे अध्यात्म रूप में कह सकते हैं ऊर्जा। ऊर्जा मतलब कुंडलियों का कमजोर होना। जब हमारी कुंडलियां कमजोर होती हैं तो उसे कहते हैं ऊर्जा कमजोर होना, और कमजोर ऊर्जा की वजह से फिर बीमारी लगती है। अब इंसान समझ नहीं पाएगा कि इसको रोग है या ऐसे कोई ऊपर की कोई चीज लगी हुई है। मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है कि ऐसे कई लोग परेशान होंगे और उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब ये लेके जहां जहां भाग रहे थे, पहले तो इंसान डॉक्टर के पास भागता, भागना भी चाहिए क्योंकि दोनों चीज हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पे पहले बाबा की कृपा से उसको व्यक्ति को चेक करते हैं और चेक करने के बाद अगर उसके शरीर में अलग बदलाव होने लगते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इसमें नकारात्मक ऊर्जा है। फिर बाद में हम उसका उपाय इनको करवाते हैं और जो उपाय करता है उसे आराम मिलता है। तो अब आपको लगता है कोई रोग है आपको? है बिल्कुल। अपने मन से बोल रहे हो या मेरे कहने से बोल रहे हो? अपने मन से बोल रहे हैं। और शरीर अच्छा हो गया, मन शांत हो गया, शरीर में दर्द अब कहीं नहीं है। अच्छा, बाबा तुम्हें अच्छा कर देंगे। अब आपको जो हल्की फुल्की दवाई जो नहीं लग रही थी वो दवाई भी लगेगी और आप इसी प्रकार से स्वस्थ हो जाएंगे। ये हनुमान जी की साक्षात जागृत कृपा है। हनुमान जी का पहरा लगता है यहाँ पे। और देखो पहरा नहीं लगता तो कौन, आजकल तो बिना लालच के कोई भी नहीं बैठ रहा। क्यों जी? तो मुझे ये लालच ये है कि मेरे बाबा मुझ पे कृपा करते हैं, मेरी सुनते हैं, मैं बाबा की सेवा में लगा हूँ और जो जो जिस पे संकट है उसके संकट इसी तरह बाबा काटेंगे जी, है ना। और बाबा जिस भक्त को चुनेंगे वो भक्त वहीं पे जाके ही सही होगा। नहीं तो लोग कहते हैं आप कितने बार मेहंदीपुर धाम गए? 9 बार दर्शन करिए। 9 बार दर्शन करिए। और बच्चे को लेके कितने बार गए? बच्चे को लेके 4-5 बार। 4-5 बच्चे को भी लेके गए मेहंदीपुर धाम, लेकिन बच्चे पे कोई फर्क पड़ा? बच्चे पे पहले से ऐसा कोई चक्कर ही नहीं। अच्छा, पहले कोई ऐसा चक्कर नहीं, मतलब पहले लेके बाद में लेके नहीं गए ना। अच्छा, बाद में लेके नहीं गए। हाँ। बीच में गैप कितना हो गया? बीच में गैप हो गया करीबन 6-7 साल। 6 साल का। देखिए जो हनुमान जी के दरबार से जुड़ता है, हाँ। जो बालाजी महाराज के दरबार से जुड़ता है, उसका 1 साल में एक बार फेरा लगना जरूरी होता है। क्योंकि बाबा से वैसे जो चीज मैंने हाँ, मांगी हाँ, वो मेरे को हाँ। दी है। और देखिए हनुमान जी से जुड़े भी हैं पहले से और पहले भी हनुमान जी की सेवा में लगे रहते हैं और बाबा ने जो इन्होंने कहा कि अब बाबा से मैंने जो कहा वो चीज मिली भी। तो ऐसा होता है बाबा अपने अपने भक्तों को जोड़ते चलते हैं। हनुमान जी अपने अपने दासों को कोई ना कोई माध्यम बनाते हैं। कहते हैं ना बाबा खुद नहीं आते लेकिन किसी ना किसी को माध्यम बना देते हैं। तो आज इस बच्चे पे जो कृपा हुई है, बच्चे को दवाइयां भी लगेंगी और बच्चा स्वस्थ भी होगा और ये हनुमान जी की कृपा है। क्योंकि कुछ चीजें दिखाई नहीं देती लेकिन काम पहले करती हैं। तो अभी आपको और क्या नया अनुभव महसूस हो रहा है? कुछ नहीं। अब बिल्कुल लग रहा है आप ठीक हो। आपको जो कमजोरी महसूस हो रही थी वो खत्म हो गई? बिल्कुल। पहले महसूस हो रही थी ना जब यहाँ पे आए थे, तो दरबार में बैठने से जो इनकी ऊर्जा थी वो बढ़ गई, है ना। जो इनके शरीर का दर्द था वो खत्म हो गया। आंखों में जो भारीपन था वो ये इनके आंखों में भारीपन है ना। अभी बता रहे हैं भाई, मेरे कहने थोड़ा बोलेंगे क्योंकि है तो बता रहे हैं। आंखों में भारीपन है ना, इनके आंखों में भारीपन है। तो देखिए हनुमान जी का झाड़ा लगता है और हनुमान जी के झाड़े से ये क्या बताते हैं ये बताएंगे। बाबा राम राम राम, सीता राम राम राम, बाबा राम राम राम। आ गया ये। ओम नमो हनुमते रुद्रावतारा सर्व सत्व संहारा सर्व रोगहरा सर्व सकला राम तुता। जय बाबा हनुमान जी महाराज का पैरा लगे। राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। जय बाबा हनुमान जी महाराज। पंच के हनुमान जी की तरह
ओम नमो हनुमते रुद्रावतारा सर्व शत्रु संहारा सर्व रोगरा सर्व सिकड़ा रामदूता। जय बाबा हनुमान जी। मार का पैरा लगे। ओम नमो हनुमते रुद्रावतारा सर्व शत्रु संहारा सर्व रोगराय सर्व सिकड़ा। जय बाबा हनुमान जी। मार ना से रोग हरे सुपीराय जबनंतर हनुमत वीर संकट से हनुमान छुड़ाए मन का मृत्यु। जय बाबा हनुमान जी। मार पंच के हनुमान जी के साथ आंख पे जो भी चीज भारीपन है बाबा हनुमान जी मार उसको तत्काल हटाएं बाबा हनुमान जी मार। राम 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 सीताराम 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 सीताराम। जय बाबा हनुमान जी। मार पंच के हनुमान जी के साथ राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जय बाबा हनुमान जी। मार पंच के हनुमान जी के साथ ओम नमो आप सभी जय बाबा हनुमान जी। मार पंच के हनुमान जी के सीताराम 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 सीताराम। जय बाबा हनुमान जी। मार बालाजी सरकार हनुमान जी मार का पैरा। बताइए आंख में भारीपन है बिल्कुल महसूस कर रहे हैं। देखिए इनका आंख का भारीपन मैंने सामने झाड़ा इसलिए लगाया कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और उन्हें बाबा की कृपा मिले। अब इनको दवाइयां लगेंगी। अभी बच्चे को बुखार भी है, जो बच्चे को बुखार भी है। ऐसा नहीं कि हम खाली झाड़े पे ही विश्वास करते हैं, तो हनुमान जी की साक्षात कृपा है। हम अपने अनुभव से चेक करते हैं उसे। और बच्चे को बुखार भी है तो इसे दवाई की भी जरूरत है। दवाई तो है ना, दवाई है, इसे दवाई खिलाइए और बाकी हनुमान जी की कृपा होगी, ये बच्चा स्वस्थ होगा। बोल श्री बालाजी सरकार की जय। जय जय।